हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनी और नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और डेजर्ट बनाने जा रही हूँ। रेसिपी का नाम है सिजलिंग ब्राउनी विथ आइसक्रीम। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम पिघला हुआ बटर, 50 ग्राम पिसी हुई शक्कर, 50 ग्राम कोको पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही, 50 ml गर्म पानी, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी कटोरी अखरोट और काजू। सबसे पहले एक बोल में मेल्टेड बटर, पिसी हुई शक्कर, दही, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और गर्म पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब दूसरे बोल में कोको पाउडर और मैदा छन्नी में डालकर अच्छी तरह छान लेते हैं। अब छाने हुए कोको पाउडर और मैदे को तैयार किए हुए मिक्सचर में डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और ध्यान रहे कि इसमें लम्प्स ना हो। बैटर की कंसिस्टेंसी पोरिंग होनी चाहिए। अब इसमें काजू और अखरोट डाल देंगे। अब यह बैटर बेक करने के लिए तैयार है। अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे और उसमें बटर पेपर लगाकर उसको भी ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें बैटर पोर कर देंगे। अब प्री हीट किए हुए कुकर में मैंने नमक और स्टैंड डाल के रखा है, उसके ऊपर मोल्ड को रख देंगे। इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक कम गैस पर बेक करना है। कुकर के ढक्कन में से गास्केट और विसल निकालकर कुकर के ढक्कन को हम बंद कर लेंगे। ये अच्छी तरह बेक हो गया है। अब इसे निकाल देंगे। अब सिजलर पैन को गरम करने के लिए रख देंगे। अब उसके ऊपर चौकोर में कटा हुआ ब्राउनी का पीस रख देंगे। जब एकदम गरम हो जाए तब इसे सिजलर ट्रे पे रख देंगे। अब ब्राउनी के पीस के ऊपर 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का रख देंगे और ऊपर से चारों तरफ चॉकलेट सिरप डाल देंगे। ये गर्मा गर्म डिलीशियस सिजलिंग ब्राउनी सर्व करने के लिए तैयार है। आइए तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 500 ml होल क्रीम दूध, 5 अंडे, 70 ग्राम शक्कर, आधी कटोरी अखरोट, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और पानी। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। उसके लिए पैन में थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि दूध जले नहीं। अब दूध को आधा होने तक उबलने देंगे। ये दूध आधा हो गया है। अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कैरेमलाइजेशन की तैयारी करेंगे। उसके लिए एक पैन में शक्कर और पानी डालेंगे और इसे मीडियम गैस पर ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं। अब एक बोल में अंडे और शक्कर डालकर और अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक शक्कर पिघल जाए। अब इसमें बॉईल किया हुआ दूध और वनीला एसेंस डाल देंगे। अब इसे छान लेते हैं ताकि अंडे के जो सफेद भाग के रेशे होते हैं वो निकल जाए। अब इसमें अखरोट डालकर मोल्ड में डाल देंगे। अब इस मोल्ड को स्टीमर में डालेंगे। अब इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक कम गैस पर पकने देंगे। अब ये पुडिंग सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। Let's get started and see the ingredients first. Half kg mutton mince, 1 small onion very finely chopped, 1 inch ginger chopped fine, 8 garlic buds chopped fine, half teaspoon red chili powder, 1/4 teaspoon turmeric, 1 teaspoon coriander seed powder, half teaspoon garam masala, salt to taste, 1 teaspoon crushed black pepper, 1 teaspoon cumin seed, 2 green chilies chopped fine, few mint leaves chopped fine. For gravy we need 2 medium onions chopped fine, 1 teaspoon ginger garlic paste, puree of 1 tomato, 1 tablespoon yogurt, half teaspoon garam masala, half teaspoon red chili powder, 1/4 teaspoon turmeric, 1 teaspoon coriander seed powder, few coriander leaves chopped fine, oil and water. To start with, we'll put in a bowl minced meat, onion, garlic, ginger, pepper, salt, red chili powder, turmeric powder, cumin seeds, coriander seed powder, green chilies, mint leaves, garam masala and mix well and make a dough. Now we'll start making small balls of this. Approximately we can make 24 to 25 balls out of it. Like this we will prepare all the balls. These meat balls are ready to cook. Next we'll grease the bottom of the cooker so that it does not stick to the bottom. Now we'll put all the balls one by one and cover the cooker and cook it until 3 whistles. Meat balls have cooked well
Now we'll remove them. Half I am going to keep as a starter and rest half I am going to make with gravy as a main course. For that we'll put oil in a pan, then we'll put onions and saute until golden brown. Now put ginger garlic paste and saute for 2 minutes. Now we'll add tomato puree and cook it for 5 minutes. Now we'll put salt, red chili powder, turmeric powder, coriander powder, garam masala and mix well. Now add yogurt and mix it and cook it for 5 minutes. Now add 1 glass of water and cook it until it boils well. Now add meatballs and cook it for 10 minutes. Now put fresh coriander leaves. Piping hot delicious mutton kofta curry is ready to serve. I hope you like this recipe, and if you have not already subscribed, please don't forget to click the subscribe button on this side, like it and share it with your friends and relatives. The link of my other recipes are displayed on this site for you to click and see. Take very good care of yourself and your family. Stay healthy, happy and fit. Thank you for watching Nalini Ki Rasoi.